एक बार की बात है, रामपुर गांव में सब कुछ ठीक चल रहा होता। सभी अपने जीवन में खुश होते। तभी एक दिन इस गांव का मौसम अचानक खराब हो जाता और वहां खूंखार भूतनी आती और इस गांव को ध्यान से देखकर बोलती, उस तांत्रिक ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। जब भी उस रमेश के शरीर में अपना बसेरा करने के लिए जाती, ये तांत्रिक मुझे अपने कैद में करने के लिए आ जाता। अगर मैं ऐसे ही अपने असली रूप में घूमती रही तो मुझे मिले शराब के कारण मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। उर्मिला में राजू के स्कूल उसे लेने जा रहा हूं। उसके गुरुजी ने बताया, राजू की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे घर ले आता हूं। तुम तब तक काढ़ा बना दो, वो पिएगा तो उसे अच्छा लगेगा। इतना बोलकर रामू राजू को लेने उसके स्कूल जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि इस भूतनी की नजर रामू पर जाती। मुझे अपना जीवन जीने के लिए एक शरीर चाहिए था। क्यों न मैं इसके अंदर अपना बसेरा बनाकर इसी के गांव में इसके घर में रहने लग जाऊं। ऐसे में वो तांत्रिक भी मुझे नहीं पहचान पाएगा और अपने शराब से भी मैं बची रहूंगी। इतना बोल के ये भूतनी यहां से गायब होकर रामू के शरीर में जाके समान जाती और उसे अपने कब्जे में कर लेती। इसके शरीर में तो आ गई, अब ये शरीर मेरा हो गया। मुझ पर कोई शक न करे, इसलिए मैं रामू के घर जाकर रामू बनकर रहूंगी। इतना बोलकर ये रामू के घर जाने लगती। ये जैसे ही उसके घर जाती, उर्मिला इससे पूछती, क्या हुआ जी? आप अचानक से घर क्यों आ गए? आप तो स्कूल जा रहे थे ना? हमारा राजू कहाँ है? वो आया स्कूल से, या फिर आप स्कूल गए ही नहीं? उर्मिला के सवालों से भूतनी सोच में आ जाती। तुम चिंता नहीं करो, वो बच्चा नहीं है। जो उसे कुछ होगा आराम से घर आ जाएगा और तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं करो। मुझे अभी अकेले रहना है, तुम जाओ यहां से। इतना बोलकर ये यहां से जाने लगती। रामू की ऐसी अतरंगी बात सुनकर उर्मिला चौंक जाती और बोलती, ये इनको अचानक क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे थे? अपने बेटे पर जान लुटाने वाला पिता, उसके लिए ऐसी बातें। और तो इन्होंने मुझसे भी कभी ऐसी बातें नहीं की। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर उर्मिला रामू के पीछे सच्चाई का पता लगाने जाने लगती। और वही ये भूतनी एकांत जगह में आ जाती, जिसके पीछे उर्मिला भागते हुए सच्चाई का पता लगाने जा रही होती। ये जगह मेरे लिए सही है। यहां मैं इन लोगों को बेवकूफ बनाकर आराम से रह सकती हूं। लेकिन मैं ये सूर्य की रोशनी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जहां कहीं भी रहूंगी, मुझे बारिश चाहिए होगा, नहीं तो इस धूप में जलकर भस्म हो जाऊंगी। ये जैसे ही इतना बोलती, आसमान से सूर्य हटकर अचानक से मौसम पूरा खराब हो जाता और तेजी से बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर उर्मिला चौंक जाती। ये जो मेन देख रही हूं, क्या वो सच है? आज अचानक से राजू के पापा का ऐसा बर्ताव, और वहां एक तरफ मौसम पूरा खराब और तेज बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ यहां एकदम मौसम सुहाना। ये कैसे संभव है? उतने देर धूप में रहने से मेरा बदन आग की तरह जल रहा है। कुछ देर में यही बारिश में रहती हूं। यहां अभी कोई नहीं है। बेहतर होगा मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। इतना बोलकर ये अपने असली रूप में आ जाती, जिसे जैसे ही उर्मिला देखती, ये पूरा घबरा जाती और बोलती, अरे बाप रे, मेरे पति के रूप में इतनी खूंखार भूतनी। इसका मतलब उनका मेरे साथ इस तरह से बात करना और यहां अचानक से बारिश होना
सब इस भूतनी की वजह से हो रहा था। लगता है इसने मेरे पति के शरीर को अपने कब्जे में किया है। इतना बोलकर ये भागते हुए गांव वालों के पास इसके बारे में बताने के लिए जाने लगती। मैंने बहुत देर बारिश को अपने शरीर में ले लिया। अब मैं जल्दी से वापस इस रामू के शरीर में आ जाती हूं, नहीं तो किसी ने गलती से मुझे ऐसे देख लिया तो आफत आ जाएगी। इतना बोलकर ये वापस से रामू के शरीर में आ जाती और वही उर्मिला परेशान होते हुए एक पत्थर में बैठी होती। हे भगवान, ये भूतनी के चंगुल से मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? पता नहीं ये यहां क्यों आई है, किस मकसद से आई है, मेरे पति के साथ क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यहां एक तांत्रिक आता और इससे इसकी उदासी का कारण पूछता। उसके बाद उर्मिला सभी बातें तांत्रिक को बताती, जिसे सुनते ही ये समझ जाता कि ये वही भूतनी है जो रमेश के पास से भागकर यहां आई है। अब मैं सारा खेल समझ गया हूं। तुम चिंता नहीं करो बहन में, अभी तुम्हारे पति को उस भूतनी के चंगुल से बचाता हूं और उस भूतनी को अपने डब्बे में कैद करता हूं। उसके बाद ये दोनों उस भूतनी के पास जाने लगते। ये लोग जैसे ही वह जाते, ये भूतनी तांत्रिक को देखकर चौंक जाती। उर्मिला, तुम यहां मेरे पास क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये तांत्रिक क्या कर रहा है? चलो जाओ यहां से, मुझे राजू को लाने, उसके स्कूल जाना है। बहुत हुआ तुम्हारे छुपन छुपाई का खेल। अब तुम्हें मेरे बोतल में कैद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारा अंत करीब है। इतना बोलते ही तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों से रामू के शरीर पर वार करता, जिससे भूतनी रामू के शरीर से निकलकर एक बोतल में कैद हो जाती और वहीं रामू अपने होश में आ जाता। उर्मिला, तुम यहां क्या कर रही हो? और ये आदमी कौन है? और मैं तो राजू के स्कूल उसे लाने जा रहा था, फिर मैं यहां कैसे आ गया? वो एक बहुत लंबी कहानी है, आप घर चलिए, मैं आराम से आपको बताती हूं। और राजू की चिंता आप नहीं कीजिए, वो घर आ गया है, मैंने उसे काढ़ा दे दिया है, अभी वो सोया है। उसके बाद उर्मिला और रामू अपने घर आ जाते और वही ये तांत्रिक इस भूतनी को समुद्र की गहराई में फेंक देता।